धातुओं के प्रमुख योग। धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के योग निर्माण एवं औषध निर्माण के लिए करते हैं। एनसीएसएम सिलेबस के अनुसार रस द्रव्य परिचय फर्स्ट एंड थर्ड में इसका वर्णन मिलता है। इस योग को याद रखने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि धातुओं की प्रमुख योग के उदाहरण दिए गए हैं, जिनको याद रखने के लिए हम ट्रिक का उपयोग करेंगे। इन धातुओं के योग को याद रखने के लिए हम 5 ट्रिक का उपयोग करेंगे। पहला, जैसे महकता बृहद जायफल का रस। तो जैसे महकता से स्वर्ण धातु का योग ले लेते हैं, बृहद जायफल से रजत धातु का योग ले लेते हैं। तो हम स्वर्ण धातु के योग को पहले समझते हैं। जैसे ज से जयमंगल रस, स से स्वर्ण परपटी, म से मकर ध्वज, ह से हेमगर्ग पोटली और क से कस्तूरी भैरव रस। ये हो गया स्वर्ण धातु के योग। अब हम रजत धातु के योग को याद रख करते हैं। वृहद, वृहद मतलब बड़ा, तो इसको 2 बार लेंगे। वृहद से वृहद कस्तूरी भैरव रस और वृहद वात चिंतामणि रस। जा से फिर से जयमंगल रस। रस से हम 2 रस का उपयोग समझेंगे, रसमिंगाक रस और रसराज रस, 2 रस। उसके बाद अब आते हैं हम दूसरे ट्रिक में। पंथ में तीक्ष्ण त्रिलोक ने किया पिता का वध, तब पूनम त्रिषा ने महायोग किया। पंथ मतलब होता है रास्ता, तो पंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं PANTH, पंथ। यह हमारे ताम्र धातु का योग है और यहाँ से लेकर वध तक लव धातु का योग है और यह यहाँ से लेकर यहाँ तक मंडूर धातु का योग है। पंथ से हम समझते हैं ताम्र धातु का योग को याद करते हैं। अब हम P से लेंगे पंचामृत परपटी, A से लेंगे आरोग्यवर्धनी वटी, N से लेंगे नित्यानंद रस, T से लेंगे ताम्र परपटी और S से लेंगे हृदय रस। में तीक्ष्ण त्रिलोक ने किया पिता का वध, इससे हम समझते हैं लव धातु का योग, तब पूनम त्रिषा ने महायोग किया, इससे हम समझते हैं मंडूर धातु का योग। तो हम पहले लव धातु के योग को याद करते हैं। में से हम लेते हैं मेबद्ध रस, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण से लेते हैं तीक्ष्ण मुख रस, त्रिलोक, त्रिलोक से लेते हैं चिंतामणि, त्रिलोक चिंतामणि, पिता, पिता से लेते हैं हम पित्त अरसहर और वध से लेते हैं वडव अनल। तब पूनम त्रिषा ने महायोग किया, इससे हम मंडूर धातु के योग को याद करते हैं। पूनम, पूनम से अपन लेते हैं पुनर्नवा मंडूर, म से लेते हैं मंडूर वटक, त्रि से लेते हैं त्रिफरा मंडूर और सा से लेते हैं शतावरी मंडूर और महायोग से लेते हैं हम महायोगराज गुग्गुलो। अब तीसरा ट्रिक, तब पूनम त्रिषा ने महायोग किया, इससे हम मंडूर धातु के योग को याद करते हैं। पूनम, पूनम से अपन लेते हैं पुनर्नवा मंडूर, म से लेते हैं मंडूर वटक, त्रि से लेते हैं त्रिफरा मंडूर और सा से लेते हैं शतावरी मंडूर और महायोग से लेते हैं हम महायोगराज गुग्गुलो। अब तीसरा ट्रिक है स्टेंट, एक त्रिभंग नवरत्न ने वृहद आंत्र को ठीक किया। स्टेंट, स्टेंट से हम लेते हैं वंग धातु। अब एक त्रिभंग नवरत्न ने वृहद आंत्र को ठीक किया, इससे हम लेते हैं नाग धातु। स्टैंड से हम देखते हैं स्वर्णवंग, टी से हम देखते हैं त्रिवंग भस्म,
ए से देखते हैं एकांगवीर रस, एन से देखते हैं नित्यानंद रस और टी से देखते हैं तालकेश्वर रस। अब दूसरी धातु है नाग धातु का योग। नाग धातु के योग को याद करते हैं। एक से हम लेते हैं एकांगवीर रस, त्रि से हम लेते हैं त्रिवंग भस्म, नवरत्न से हम लेते हैं नवरत्न राजभिंगाक रस, बृहद से लेते हैं बृहद निपति वल्लभ रस, आत्र से लेते हैं आत्र सुशांतक रस। चौथी ट्रिक है, यहाँ पर तेरी लक्ष्मी वाच्छा से चिंतामय होगी। यहाँ पर तेरी, इससे लिखते हैं हम यशद धातु का योग याद कर लेते हैं और इससे लेते हैं हम कांस्य धातु का योग। यहाँ पर से अपन लेते हैं यशद अमृत मलहर, यहाँ से लेते हैं यशद अमृत मलहर, पर से लेते हैं परदादिवटी पारदादिवटी और ता से हम लेते हैं त्रिवंग भस्म। दूसरी हम कांस्य धातु के योग को याद करते हैं। लक्ष्मी वात क्षय से चिंतामय हो गई। लक्ष्मी से हम लेंगे लक्ष्मी विलास रस, वात से लेंगे वात विध्वंसन रस, क्षय से लेंगे क्षय केसरी, छ से यहाँ लेंगे षडानन रस, चिंतामय से चिंतामणि रस। और लास्ट ट्रिक है, लेकिन पीला रत्न स्वर्ण ने सर्वरोग का निवारण किया। लेकिन पीला रत्न स्वर्ण ने सर्वरोग का निवारण किया। यह पित्तल एवं वर्तलोह का योग का ट्रिक है। लेकिन पीला से अपन लेंगे पित्तल रसायन, रत्न से लेंगे रत्न प्रभावटी और स्वर्ण से लेंगे स्वर्ण सिंदूर और सर्वरोग से लेंगे सर्वेश्वर परपटी। यह सर्वेश्वर परपटी वर्तलोह का भी योग है। इस प्रकार इन धातुओं के योग को याद रखने के लिए आपको सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। इन सीक्वेंस के अनुसार आप ट्रिक को याद कर सकते हैं। थैंक यू।